नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। जालौर में बच्चे की हत्या का मामला गरमाया। जिले में इंटरनेट सेवा बंद। पीड़ित परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की राशि देने का ऐलान। भीलवाड़ा में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस। ऑपरेशन सरहद के तहत आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेज रहे थे सेना की खुफिया जानकारी। प्रदेश में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। जुलाई के महीने में बारिश ने जहां 67 सालों के रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं अगस्त का महीना भी जमकर बरस रहा है। अगस्त का आधा महीना बीतने को हो, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक जमकर बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी 16-17 अगस्त को भारी बारिश का सिस्टम जो है वो शुरू होगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में भी इस दौरान लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो कुछ स्थानों पर जारी रहेगी। कुल मिलाकर अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान में मानसून सक्रिय बना रहेगा। जालौर में दलित छात्र मौत मामले में जिला कलेक्टर निशांत जैन सुराणा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चे के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की राशि देने का ऐलान किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मर्डर और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। जालौर में टीचर की पिटाई से छात्र की मौत मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। रामलाल शर्मा ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर के कलाकारों और कला गुरुओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर उन्हें घर पर फहराने के लिए तिरंगा भेंट किया गया। देखिए, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव और उस पर हर घर तिरंगा अभियान, ये अब जन अभियान बन गया, जन आंदोलन बन गया। और उसी की कड़ी में हम सब लोगों ने आज जयपुर शहर के छोटी काशी के तमाम हर फन के उन कलाकारों को आमंत्रित किया है, जिनको हम लोगों ने झंडे वितरित किए। और कल एक अनूठा दृश्य होगा जब राजस्थान की 50 लाख घरों पर तिरंगे होंगे, हिंदुस्तान के 20 करोड़ घरों पर तिरंगे होंगे। तो तिरंगा क्योंकि आज़ादी का प्रतीक है, बलिदान का और शौर्य का प्रतीक है, और किसी भी देश के लिए किसी देश का जो ध्वज है वो उसका गौरव होता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। 12 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई। वसुंधरा राजे ने भी अपने घर पर फहराया तिरंगा। वहीं राजे ने तिरंगे के साथ ट्विटर पर अपनी फोटो साझा की। वहीं राजे ने सभी लोगों से तिरंगा फहराने का आग्रह किया। भाजपा की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वाहनों पर तिरंगा लगाकर देचू अटल स्टेडियम पहुंचे। अब 13,000 डोज के अंदर कुछ नहीं होगा। 21-22 हजार गायें मर चुकी हैं। मेरा तो जनता को यही कहना कि सबसे पहले आप सतर्क रहो। गाय को बुखार हो, दूध कम हो, ठीक है ना, और ये पहले लक्षण आते हैं इसके, बुखार और दूध कम और खाना नहीं खाए। तो कई एंटीबायोटिक्स जो हैं, जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है वो एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जब डॉक्टर ही नहीं है और दवाई नहीं है तो सरकार की ये बिल्कुल लापरवाही है। जोधपुर के पिपाड़ सिटी में शहर के युवाओं द्वारा पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में करीब 1000 के आसपास युवा मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेकर निकले। तिरंगा यात्रा का कस्बे में जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। दौसा जिले में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले में अलग अलग संगठनों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज का दिन हमारे देश की अखंडता, इसको अखंडता को ध्वस्त करने वालों का आज अंतिम दिन है। हम उन सब जिन्होंने भारत की विभीषिका में हमारे शहीदों का, हमारे सम्मानीय नेताओं का सम्मान न करते हुए
देश के टुकड़े किए, उनको भी आज सबक सिखाने का इस तिरंगा के माध्यम से हम अपील करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही आजादी की गौरव पद यात्रा आज शिव क्षेत्र में आयोजित हुई। गागरिया रेलवे स्टेशन से शुरू हुई कांग्रेस की आजादी की गौरव पद यात्रा रामसर उपखंड मुख्यालय आकर समाप्त हुई। यात्रा को मंत्री हेमाराम चौधरी, शिव विधायक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार ने पहले जो झंडे से नफरत करते थे, उन्होंने ये मामला ला करके आगे तिरंगा को पकड़ा दिया। उनके कार्यालय पे आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया, उस तिरंगे की ये बात करते हैं। उनके करने और कसने में बहुत फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने काम किया, कांग्रेस के इस देश को बनाया और आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके से कांग्रेस पार्टी ये उत्सव मना रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के निर्देशन में विभिन्न गांवों में महापुरुषों के नाम से पार्क डेवलप किए जाएंगे, जिसका शुभारंभ निवाई गांव से हुआ, जहां पर प्रधान दिनेश सुंडा ने अंबेडकर पार्क की नींव रखी। आज विधायक महोदय के निर्देशानुसार हमने आज निवाई गांव में यहाँ जो अंबेडकर मोहल्ला है, इसमें एक अंबेडकर पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ यहाँ की सरपंच आदरणीय मंजू शरण निवाई यहाँ हमारे साथ मौजूद है और सारे ग्रामीण मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति में आज पार्क का भूमि पूजन किया गया है, नींव रखी गई है। 15 अगस्त का कार्यक्रम भोपालगढ़ कस्बे सहित क्षेत्र भर के ग्रामीण इलाकों में मनाया जाएगा और इस दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर छात्र छात्राओं से विभागीय अधिकारियों तक पूरे जोर शोर से तैयारियां की गई है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एसडीएम हवाई सिंह यादव की अध्यक्षता में विभागीय बैठक भी आयोजित की गई और विशेष निर्देश दिए गए। झुंझुनू के चिड़ावा में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा पैदा किए हुए है। दरअसल काफी समय बाद पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने इतना बड़ा आयोजन किया, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ दिखे। हम भी आज पिलानी विधानसभा में तिरंगा यात्रा जो कि चिड़ावा पंडित जी बावड़िया बाबा के मंदिर से लेकर और मेजर प्रदीप शर्मा की स्मृति स्थल तक आज आई है। हम भी पूरे देश की तरह भारतवर्ष में हर घर तिरंगा, यही संदेश देकर ये यात्रा निकाली गई है। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। मुख्यालय पर नगरवासियों ने इस तिरंगा रैली का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। अलवर में राजऋषि महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का समापन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र नरूका सहित कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ मौजूद रहा। हमारे शहर में राजऋषि महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ये 12, 13, 14 3 दिन का था। आज इसका वैलेडिक्टरी है, समापन समारोह है। इस सेमिनार में ये पर्यावरण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की ओर से आजादी गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया। ये गौरव पद तिरंगा यात्रा आज पूरे जिले में होकर निकलने के बाद पाली जिला मुख्यालय पर पहुंची, जहां मुख्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारी शहरवासियों ने इस आजादी गौरव पद यात्रा का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उपखंड मुख्यालय बौली पर आज स्वराज 75 के ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 5000 के लगभग लोग शामिल हुए। खेड़ापति हनुमान मंदिर पर हजारों की तादाद में युवा बच्चे, महिलाएं पहुंचे, जिन्हें भामाशाह, सीताराम पोसवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों द्वारा तिरंगा भेंट किया गया। राजस्थान में बौली की जो रैली है, अपने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसको हम ऐतिहासिक बनाना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 25 घोड़ी, ऊँट और बाकी बहुत सारी झांकियाँ निकाली जा रही है, इसको बहुत अच्छे से बनाने के लिए। लगभग इस रैली के अंदर 5000 से ज़्यादा लोगों की संभावना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोग तिरंगा खरीदने में जुटे हुए हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए अवकाश के दिन भी रविवार को नगर परिषद में झंडा वितरण जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा झंडा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है।
जिसमें नगर परिषद ने 5000 झंडे मंगाए थे, जो सारे वितरित कर दिए गए लोगों को। और लोगों की मांग के पर 2000 झंडे हमारे आयुक्त महोदय ने और मंगाए, जिनको भी बांटे जा रहे हैं, जिनमें से करीब 500 के आसपास शेष रहे हैं, जिनको आज वितरित कर दिए जाएंगे। किशनगढ़ बास विधानसभा में आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से रैली का आयोजन किया। प्रतापगढ़ में देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मिनी सचिवालय से अंबेडकर सर्किल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलेक्टर, विधायक, जिला प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टर ने सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के समापन पर मिनी सचिवालय में पौधारोपण किया गया। टोंक के सोप थाना क्षेत्र के आमली गांव में चालक नदी में बहे बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया गया है। बुजुर्ग का शव 20 किलोमीटर दूर बूंदी जिले की सीमा से बरामद किया गया। कापरेन शहर में चोरों का आतंक। बीती रात्रि में बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। कुछ स्थानों से चोर जेवरात और नकदी चुराने में सफल हुए और कुछ मकानों के ताले तोड़े गए। अजमेर में अज्ञात बदमाशों द्वारा अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय मंगलसूत्र तोड़ लिया गया। मामले को लेकर पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। झुंझुनू के एक मंदिर में चोरी की वारदात हुई। वारदात का आरोप किसी अज्ञात पर नहीं, बल्कि मंदिर के पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर ही लगाया गया। जो है सुशील सोनी नाम है भी, और काड़ू नाम से सारों गांव जाने, और मुख्य अभियुक्त मतलब मेन चोरा में गिनती है कि और इसमें की है। रात में पुलिस आई ही, पुलिस ने फोन करियो फिर नाम वगैरह लिख के लेकर सुबह को नाम लिया कि सुबह आके FIR दर्ज करवा दी। ब्यावर के महावीर बाजार में चोरों ने एक नमक की दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखी 32,000 रुपए की नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। दुकान के दोनों मेन गेट के ताले टूटे हुए पाए गए। फिर हमने अंदर चेक करा तो गल्ला भी बिखरा हुआ पड़ा था, उसके अंदर 32,000 रुपए गायब थे और अलमारी पूरी टूटी हुई थी। उसके अंदर भी 4-5 तेल के पाउच और छोटी मोटी चीजें गायब हुई है। और तुरंत हमने मौका पाके देख के और पुलिस को फोन किया और पुलिस भी समय पर आ चुकी थी और आगे की कार्यवाही चल रही है। अलवर में एक दुकान पर विज्ञापन का होर्डिंग लगाने के दौरान अचानक करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार मामा की मौत हो गई, वहीं भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर आगरा हाईवे पर 2 सड़क दुर्घटना, एक की मौत, 6 लोग हुए घायल। ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, 4 महिलाओं सहित 6 घायल। कानोता और बस्ती थाना इलाके की यह घटना। सवाई माधोपुर में अनियंत्रित होकर उघाड़ पुलिया से 30 फुट नीचे बरसाती नाले में गिरा टैंकर, एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते बड़ी जानकारी का। आपको बता दें, जालौर में दलित छात्र के मौत का मामला, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़। आपको बता दें, ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जालौर में दलित छात्र के मौत का ये मामला, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ा। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। ग्रामीणों के अंदर इस मौत के मामले के बाद से ही बेहद रोष और आक्रोश है, और ऐसे में अब ये अपडेट सामने आ रही है कि ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डूंगर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डूंगर, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ा। जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि मौके पे सब पहुंचने के बाद ग्रामीण और परिजनों और प्रशासन के बीच में दाह संस्कार को लेके उनके जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर चर्चा चल रही थी, वार्ताएं चल रही थी। इसी दरमियान कुछ जिले के बाहरी जो लोग हैं, जो वो लोग वहाँ मौके पे पहुंचे और उन्होंने माहौल को गर्माश होगी माहौल के अंदर। उन्होंने
ये जो मांग रखी कि जो भी मांगे हैं, जो 5 सूत्री मांगे हैं, उनको सरकारी नौकरी दिलाने की या 50 लाख की सहायता दिलाने की, उसी मुद्दों को लेकर आपसी ग्रामीणों के और उनपे बहसबाजी होती है और वो सब को लेकर रोड पे लाकर, अभी सब घर पे है तो रोड पे लगा के प्रदर्शन करने को लेकर आपसी को लेकर कुछ विवाद हो जाता है, जिसको लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और ग्रामीणों में और पत्थरबाजी शुरू कर दी है और पुलिस में दोनों आपस में पत्थरबाजी चल रही है अभी। जी बिल्कुल, डूंगर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने पूरी खबर पर अपडेट दिया, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर ग्रामीणों में बेहद ज्यादा रोष था। आपको बता दें कि जालौर में एक दलित छात्र की पीट कर एक अध्यापक ने स्कूल के अंदर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरा मामला गर्मा गया और ग्रामीणों में रोष बहुत ज्यादा था, जिसको लेकर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। और चलिए अब रुक करते हैं सिटी 60 का। बांसवाड़ा शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रास्ता जाम की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश कर रास्ते को खुलवाया। 10 बजे से पानी बंद है। हमने पार्षद को फोन किया तो पार्षद कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधा है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। दूसरी बात ये, वाटर हाउस में फोन किया, वाटर हाउस वाले सोमवार को ठीक हो गए बोल रहे हैं। नगर परिषद में फोन किया, उनके पास भी टाइम नहीं है। हमको इसीलिए रोड पे आके बैठना पड़ा है यहाँ पे। नहीं ये समस्या देखे सोमवार को नहीं था, आज आधे घंटे में सब जगह ठीक करने के लिए आए हैं। नहीं ऐसी समस्या हमारे ये समस्या है, इस कुएं को ढका जाए और यहाँ गेट लगा जाए। आए दिन देखे थे वायरिंग खुली है, कोई भी इंसान देखे थे मौत के घाट उतर सकता है। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में सरकारी टीचर की मौत के बाद शमशान तक जाने का रास्ता नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों और परिवारजनों ने अर्थी को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान जाने के लिए रास्ते की मांग करते रहे। शीतलवाना में प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर 2 धड़ों में बटे छात्र, एक धड़े ने स्कूल में किया अध्ययन और दूसरे सांचौर ज्ञापन देने के लिए पैदल हुए रवाना। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद प्रशासन पहुंचा मौके पर, समझाइश के बाद माने। झुंझुनू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपाइयों ने आमजन से घर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ और बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव से युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी। पूरे देश भर में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक नए संकल्पों का अमृत है, ये नए विचारों का अमृत है और आत्मनिर्भरता का अमृत है। निश्चित रूप से भारत को एक इससे नई प्रेरणा